जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अंकित कुमार झा स्वागत करता हूं आपका पीजी एकेडमी में। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और 10 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपके पास ax, ay, bx, by। ठीक है, तो इसको हमें पूछ रहा है कि ए सेट और बी सेट बनाइए इससे। तो हम निकाल देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। और जो फर्स्ट वाले एलिमेंट होते हैं किसके, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो होते हैं आपके ए के, अगर ए क्रॉस बी है, और बी के सेकंड नंबर पर होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, ए कॉमन जो एलिमेंट होगा वो एक ही बार आएगा। तो फर्स्ट में देखते हैं ए मतलब कि फर्स्ट ए और ए दो बार है तो एक बार लिख देंगे। फिर देखेंगे बी और बी, ये भी दो बार है तो इसको भी एक बार लिख देंगे। ये सेट ए हो गया। और बी सेट बी निकालना है, तो बी सेट कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले एलिमेंट जो है वो बी सेट के हैं। तो यहां देखें एक्स, फिर इसके बाद बाय, और देख लो एक्स लास्ट तक देख लो, सेकंड एलिमेंट है क्या किसी का, इस ऑर्डर्ड पेयर में दूसरा वाला एलिमेंट क्या x है, तो यहां देखा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x एक ही बार लिखा जाएगा। इसके बाद y देखा तो y भी एक ही बार है तो y भी लिख दिया। तो इस तरीके से ये सेट A और सेट B कंप्लीट हो गए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 4 सेट हैं A, B, C और D। ठीक है, A, B, C और D दिए हैं। आप कहोगे सर हमने तो यहाँ पर 3 सेट ही यूज किए हैं, A, B, C और D तो एक। दूसरा क्वेश्चन जो है इसी का, उसमें D का यूज किया गया है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS लेते हैं। क्या LHS क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले हमें चाहिए B इंटरसेक्शन C। नाउ यानी अब इंटरसेक्शन निकालते हैं, B इंटरसेक्शन C, यानी B और C सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है उनका एक सेट बनाओ। B इंटरसेक्शन C मतलब B और C के कॉमन एलिमेंट्स का एक सेट। तो B और C इसमें क्या कॉमन है, नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, 5। क्या बोल देंगे, 5। ठीक है, अब ये तो 5 आ गया, लेकिन A क्रॉस 5 क्या होगा, इसकी जगह रख दिया। A क्रॉस 5 मतलब A और 5 मतलब नथिंग, तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। A का 5 के साथ 5 सेट के साथ अगर हम A क्रॉस निकालते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कार्तीय गुणन निकालते हैं, तो कुछ नहीं आएगा, मतलब 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं RHS। ये LHS हो गया। RHS अपना A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, तो पहले निकालते हैं A क्रॉस B। यहां लिखते हैं हियर A क्रॉस B मतलब A और B के एलिमेंट ऑर्डर के साथ। तो A क्रॉस B में पहला ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 का हो गया सबके साथ, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, ये हो गया 2 का सभी के साथ। तो इस तरीके से ये बन गया कि हमारे पास A क्रॉस B बन गया है। अब हमें निकालना है क्या, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C एंड A क्रॉस C मतलब कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट C दोनों से निकलेगा 1 5 1 6। 1 का हो गया दोनों के साथ। इसके बाद 2 5 और 2 6, 2 5 और 2 6। ठीक है, आप यहां देखेंगे तो ये A क्रॉस C आ गया। अब हमें इन दोनों में कॉमन ऑर्डर्ड पेयर देखना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। इसका मतलब A क्रॉस B के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें और A क्रॉस C के जो ऑर्डर्ड पेयर बने उनमें कुछ कॉमन है। तो आप कहेंगे जी नहीं सर, कुछ भी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है, कोई भी ब्रैकेट एक जैसा नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, हियर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, सॉरी
हाँ ए क्रॉस सी, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद सी का जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो आप देखेंगे तो एलएचएस भी हमारा क्या आया था 5 और आरएचएस भी हमारा आ गया 5। तो हम क्या लिख देंगे, इसके बाद में जो स्टेप आएगी वो क्या आएगी, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इट इज वेरीफाइड। हमने इसको प्रूव कर दिया। क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, इसको सिद्ध कीजिए। हाँ ठीक है, ये प्रूव करना था, मतलब बताना था कि इसके दोनों साइड इक्वल है, तो हमने बता दिए दोनों साइड इसके 5 है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है। आपको बताना है क्या, ए क्रॉस सी, मतलब कि ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सबसेट है बी क्रॉस डी के, यानी कि बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। हिंदी में बताएं तो ए और सी का कार्तीय गुणन एक उपसमुच्चय है बी और डी के कार्तीय गुणन के। तो चलिए पहले इनको निकाल लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे और ए क्रॉस सी निकालते हैं पहले, मतलब कि ए और सी का कार्तीय गुणन। तो ए और सी का कार्तीय गुणन ए के पहले और सी के बाद में, तो 1,5 होगा। ठीक है, और फिर 1,6, फिर 2 का दोनों के साथ 2,5 और 2,6, ये आपके हो जाएंगे क्या, कार्तीय गुणन ए और सी का। अब देखते हैं बी और डी का नाम, बी क्रॉस बी, यानी कि बी और डी का। तो बी में देखें और डी में देखें, 1,5, 1,5, 1,6 और फिर 1,7, 1,8। ठीक है, फिर 2,6, 2,5, 2,5, 2,6, 2,7 और 2,8। 2 का हो गया सबके साथ। अब 3 का कर देंगे, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8। ठीक है, ये अब 4 का कर देंगे सबके साथ, 4, 7, 4, 5, 4, 6, 4, 7 और 4,8। ठीक है, इस तरीके से ये क्या निकल गया, बी क्रॉस डी। अब बी क्रॉस डी और इसका पता करो, क्या बी क्रॉस डी में ए क्रॉस सी के सभी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं क्या, मतलब जितने कोष्टक इसमें हैं वही के वही इसमें हैं क्या, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे हाँ सॉरी, ये पूरे के पूरे इसमें मिलना चाहिए। 1,5 मिल रहा है बिल्कुल, 1,6 मिल रहा है बिल्कुल, फिर 2,5 मिल रहा है, 2,5, 2,5 मिल रहा है, 2,6 मिल रहा है बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब यस, ये जो है ना इसी में है, मतलब कि किसी भी सेट के अगर ऑल एलिमेंट्स किसी दिए गए दूसरे सेट में अगर मिलते हैं तो वो छोटा जो सेट होता है वो बड़े का सबसेट होता है, यानी कि छोटा समुच्चय बड़े का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि छोटे के सारे ऑर्डर पेयर इसमें मिल गए। तो हम क्या लिख देंगे, हियर A क्रॉस C इज द सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, बिकॉज आपको अगर लिखना हो तो लिख सकते हो, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स exist in all elements exist of A cross C in B cross D। हिंदी में क्या लिख देंगे, क्योंकि A क्रॉस C के मतलब A और C के कार्तीय गुणन के सभी अवयव B क्रॉस D में हैं। इस तरीके से ये प्रूव हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दो सेट हैं A और B। अब इसमें करना क्या है, इसमें बोल रहा है कि पहले A क्रॉस B निकालो, क्या पता करो, A क्रॉस B, फिर इसके कितने सबसेट बन सकते हैं वो करो। तो चलिए पहले तो हम A क्रॉस B कर लेते हैं। ठीक है, हाँ ये तो बहुत सिंपल है, A क्रॉस B। A के फर्स्ट नंबर पे आएंगे, ऑर्डर पेयर A, B में A के जो एलिमेंट होंगे वो सेट A से होंगे, B के B से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
1 का इन दोनों के साथ पेयर बना दो, ऑर्डर पेयर 1,3 फिर 1,4 और इनके बीच में भी कॉमा लगा दो। फिर 2 का दोनों के साथ 2, 3 एंड 2, 4। ठीक है, दीज आर द ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड बी। ए क्रॉस बी हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये कह रहा है इसमें जितने भी सबसेट बन सकते हैं उनको आप बताइए, नंबर ऑफ सबसेट इनके कितने बन सकते हैं वो बताइए। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, हिंदी में क्या लिख देंगे, ए कार्तीय गुणन बी के उप समुच्चयों की सूची या संख्या, बात एक ही है। ठीक है, संख्या। ठीक है, तो कैसे, आपको पता होगा कि हम जब उप समुच्चय की संख्या निकालते हैं, उप समुच्चय कितने बनेंगे, तो हम करते क्या है, 2 की पावर m। अब यहां पर m कितने हैं, यहां पर पावर कितनी है, ये ऑर्डर पेयर की, ऑर्डर पेयर कितने हैं, 4 हैं आपके। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, m इक्वल टू कितने, 4। इसलिए क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये हो जाएगी आपकी, यहीं पर लिख देता हूं, 2 की पावर 4 यानी कि 16। ये आपका आंसर हो गया, कौन सा, 8वां। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है ये 9वां। इसमें एक ए में सेट, ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी ए में अवयव कितने हैं, 3, और बी में अवयव कितने हैं, बी में है 2 अवयव। ठीक है, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास ये है, तो आप ए में और बी सब, ए और बी सेट को लिखिए, मतलब ए और बी समुच्चय को लिखिए। आप यहां देखिए, आपके पहले सेट में कितने होना चाहिए, 3। पहले सेट में कितने एलिमेंट होना चाहिए, 3, यानी ए में 3 होना चाहिए। तो 3 आपको दिख रहा है अलग अलग। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए जो है हमारे पास वो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर के, क्योंकि ए क्रॉस बी, अगर बी क्रॉस ए होता तो फर्स्ट वाले किसके होते, बी के होते। तो चलिए इसको देखते हैं, एक्स, वाई, जेड, ये तो हो गया आपका ए। 3 है इसमें, हाँ है। अब देखते हैं बी, तो बी में कितने होना चाहिए, 2। तो दूसरे नंबर पर देखते हैं, तो एक तो 1 2 बार है और 1 2 एक ही बार है, तो हमारे यही तो बन जाएंगे, कॉमन को एक बार और जो कॉमन नहीं है वो भी एक बार। तो क्या 2 एलिमेंट कंप्लीट हुए, बिल्कुल हो गए। और भी इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें ए और बी बनाना था तो ए और बी बना दिया, ये आपका आंसर। ठीक, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10वां। इसमें क्या कह रहा है, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9। ठीक है, ए क्रॉस ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 9 है, और ए क्रॉस ए में कुछ एलिमेंट उसके गिवन है, कितने, एक ऑर्डर पेयर है -1, 0 और दूसरा ऑर्डर पेयर है 0, 1। यस, 0, 1, ये इसके ऑर्डर पेयर है। 2 और भी होंगे बट आई डोंट नो क्या है। तो हमें करना क्या है, वो कह रहा है सेट ए पता करो, सेट ए पता करो क्या है सेट ए, और सेट बी, ध्यान रखना जब भी एन ए क्रॉस ए सेम टू सेम सेट का निकलता है, तो यहां ध्यान देना क्या होता है, जितना भी आपका है, जितने भी आपके एलिमेंट इसमें हैं उतने ही आपके इसमें, मतलब सेम टू सेम, सीधी बात है, एन ए इंटू एन ए। ठीक है, मतलब कि एन ए स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन ए स्क्वायर। ठीक है, ये चाहिए हमें। तो एन ए के जितने आ जाएंगे वही तो हमारा क्या है, ये पता चल जाएगा। तो पहले हम ए देखते हैं। आप देखो पहले पर क्या है, 1 है, 0 है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए अगर निकालेंगे तो वैसे भी क्या जाएगा, फर्स्ट पर ये, सेकंड पर ये है, 0 2 बार है, तो 0 2 बार तो आएगा क्योंकि ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं। तो एक बार हम कर देते हैं क्या, -1, 0 और 1, ये आपका हो गया क्या, ए। आप देखेंगे तो एन ए में कितने हैं, एन ए आपके 3 हैं, तो एन ए स्क्वायर मतलब कि 3 3 या 9 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस ए के बाकी पता करो।
रिमेनिंग ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ए क्रॉस ए के शेष क्रमिक युग्म या क्रमिक युग्म, यानी इंग्लिश में क्या लिख देंगे, रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए। सो दिस इज क्या हो जाएगा, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर में ये तो बने ही हुए हैं। आप क्या कर दो, मैं क्या कर देता हूं, देखो -1, 0 है, -1 के साथ 0 का है और 0 का 1 के साथ है, तो -1 का 0 के साथ है, -1 का 1 के साथ नहीं है, तो -1 का 1 के साथ बना दो। ठीक है, -1 का 1 के साथ हो गया। अब 0 -1, 0 है, लेकिन 0, -1 नहीं है, 0, -1। ठीक है, फिर इसके बाद 0, -1 हो गया, -1, 0 था, 0, -1 हो गया। अब हमें क्या पता करना है, 1, -1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, -1 और इसका उलट कर दिया बोले तो, इसका उलट बोले तो कौन सा रिलेशन, इसका उलट करते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन, तो हर एक का सिमेट्रिक बना दो। -1, 0 का हो गया, 1, 0 पहले से था तो 0, -1। अरे 0, 1 का क्या हो जाएगा, 1, 0। कितने टोटल आपके क्या आएंगे, कितने टोटल इसमें ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, वो कह रहा था Na क्रॉस A 9 बनेंगे। अभी हमारे कितने हुए, 4 और ये 2, 6 हुए। अभी हमें कितने और चाहिए, 3 और चाहिए। तो देखो -1, 0, यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता हूँ, A क्रॉस A हम यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि A -1, 0, 1 और फिर यहाँ पर क्रॉस में -1, 0, 1। चलो, तो हमने -1, 1 बना लिया। ठीक है, -1, 1 हाँ बन गया, -1, 0, -1, 0 ये बना हुआ है, इसको नहीं लेंगे, रिमेनिंग पता करना है। फिर -1, 1 ये भी बन गया, 0, -1, 0, -1 बन गया है, 0, 0 नहीं बना, मतलब अब डबलेट नहीं बने तो डबलेट बना देते हैं। ठीक है, 1, 1, -1, -1, -1 और 0, 0 यही बचे थे। आप देखिए पूरे हो गए। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, ये 2 थे, बाकी हमें पता करने थे। तो पहले वो बोल रहा था ए कंप्लीट करो, तो ए कंप्लीट हमने कैसे किया, देखो तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं, जो अलग अलग हैं उनको एक बार लिख दिया, जो कॉमन था उसको एक बार लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ए बन गया। तो Na में 3 है, तो इसका मतलब 3 3 जा 9 कंप्लीट हो रहा है Na स्क्वायर। अब हमें देखना था कि A क्रॉस A में और कितने होंगे, A क्रॉस A में 2 तो ये है, बाकी कितने होंगे, तो हमने यहाँ से आप हिंट लेकर कर सकते हो। ठीक है, -1, 1 है तो इसका उलट कर दो, -1, 1 -1 ये भी चाहिए, -1, 0 ये है, इसको छोड़ देंगे, -1, 1 ये भी बना देंगे, फिर 0, -1 ये बना देंगे, फिर 0, 0 फिर 1, 0 1, मतलब इस तरीके से बना लोगे आप ऐसे ना बना पाओ तो ऐसे बना लेना, ये इस तरीके से। ठीक है, -1, 0 सॉरी -1, 0, 1 -1, 0, 1 -1, -1 -1 0 -1 1 फिर 0 -1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1। अब जो हैं वो पहले से डिलीट कर देते हैं। कौन कौन से हैं, -1, 0 तो -1, 0 ये वाला हटा दो, और 0, 1 0, 1 यानी ये वाला हटा दो, तो जो बचे हैं वो बना दो। देखो -1, 1 ठीक है, -1, 0 हटाना है, -1, 1 ठीक है, सॉरी यहाँ पर -1 है, -1, -1 है, -1, 1 ये है, इसका उल्टा 1, -1 ये भी है। फिर ऐसे ही बनाते चलो आप। तुम फिर 0 का -1 के साथ है, 0 का 0 के साथ है, 0 का 1 के साथ नहीं करना है क्योंकि दिया है, फिर 1 का -1 के साथ है, 1 का 0 के साथ
है, 1 का 1 के साथ है। ठीक है, इस तरीके से कर लेना।